हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके आने वाले रेलवेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द किडनी। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी आर्टरी है जो ह्यूमन बॉडी के किडनी को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। बताइए दोस्तों, रीनल आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी या कैरोटिड आर्टरी। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रीनल आर्टरी। तो सिंपल सी लाइन में कह सकते हैं दोस्तों कि जो रीनल आर्टरी है ये ह्यूमन बॉडी के किडनी को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। तो इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन मेड बाय द किडनी इज नोन एज। देखो दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिन यानी कि जो टॉयलेट का जो फॉर्मेशन है हमारी बॉडी में वो किडनी के अंदर होता है। और हमारी बॉडी की जो किडनी होती है वो पर डे 1.5 लीटर अप्रोक्स यूरिन बनाती है। लेकिन अगर बॉडी की किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन अगर ज्यादा अमाउंट में होने लगे तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है। बताइए दोस्तों, जब ह्यूमन बॉडी के किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन जब एक्सेस अमाउंट में होने लगे यानी कि ज्यादा अमाउंट में होने लगे तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं। तो इस कंडीशन को दोस्तों डायूरेसिस कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मेलियस इनकस एंड स्टेपिस बोन्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि मेलियस इनकस एंड स्टेपिस ये तीनों बोन्स बॉडी की एक छोटी बोन्स हैं। तो बताइए दोस्तों ये तीनों बोन्स जो है वो बॉडी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती हैं एक साथ। तो मेलियस इनकस एंड स्टेपिस ये तीनों बोन्स बॉडी की स्मॉल बोन है जो कि ह्यूमन बॉडी के ईयर में यानी कानों में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे, मेलियस इनकस एंड स्टेपिस ये तीनों हड्डियां बॉडी की स्मॉल बोन्स हैं और ये तीनों की तीनों बोन्स एक साथ ये ह्यूमन बॉडी के मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है। तो इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज कॉल्ड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंगस। बताइए दोस्तों फंगस के साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है। माइकोलॉजी, साइकोलॉजी, डेंड्रोलॉजी या एंटोमोलॉजी। बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर दोस्तों इसमें ऑप्शन ए माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंगस, ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कॉल्ड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। बताइए दोस्तों ह्यूमन बॉडी की स्किन के आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है। स्किन के आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है। बताइए दोस्तों, डर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस या सबक्यूटेनियस। तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी के स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, ठीक है ना, और उसके अंदर होती है डर्मिस, ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हेल्प्स इन द बायोगैस प्रोडक्शन। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो बायोगैस के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। बायोगैस दोस्तों ये एक गैसेस का मिक्सचर होता है और इसका यूज हम फ्यूल की फॉर्म में करते हैं। बायोगैस जो है दोस्तों ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का एक मिक्सचर है और इसका यूज हम एज अ फ्यूल की फॉर्म में करते हैं। तो कौन से बैक्टीरिया की प्रेजेंस में बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है। मिथेनोजन, एसिटोबैक्टर एसिटी, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिकलिकम। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है मिथेनोजन। ये एक टाइप का आर्क्यू बैक्टीरिया है जो काफी हार्श कंडीशन में रहता है और इसी बैक्टीरिया मिथेनोजन के प्रेजेंस में बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है इन द बायोगैस प्लांट, ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। इट्स अ मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, which of the following tissue helps in the transportation of water from root to stem in plants। बताइए दोस्तों कि प्लांट में ऐसा कौन सा टिश्यू है जो प्लांट के अंदर प्लांट के रूट से प्लांट के स्टेम तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। बताइए दोस्तों, फ्लोएम, जाइलम, बोथ ए एंड बी या कैम्बियम। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी जाइलम। इसका काम क्या है दोस्तों, प्लांट्स में वाटर को प्लांट के रूट से प्लांट के स्टेम तक ट्रांसपोर्ट करना, ये काम होता है जाइलम का, ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, which of the following enzyme present which of the following enzymes helps in fat digestion। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा एंजाइम है जो फेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या लाइपेज। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी लाइपेज। जो हमारी फूड में प्रेजेंट जो फेट होता है जिसको ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है इसके डाइजेशन में हेल्प करता है कौन दोस्तों, लाइपेज एंजाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स इज प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा फ्लूइड ब्रेन और स्पाइनल कोड में प्रेजेंट होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इसका आंसर दोस्तों इसमें ऑप्शन है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये ह्यूमन बॉडी के ब्रेन
और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है और उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों पेरिकार्डियल फ्लूइड हमारे हार्ट में होता है, प्लूरल फ्लूइड लंग्स में होता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड दोस्तों बॉडी के सेल्स के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है वैसे? ऑप्शन ए सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, एंटीबायोटिक ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड बाय। बताइए दोस्तों जो एंटीबायोटिक ड्रग्स है जिसका यूज बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट किया जाता है, ये कौन से माइक्रोब से ऑब्टेन किया जाता है? बताइए दोस्तों, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजुआ? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है फंगस। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखेंगे कि जो एंटीबायोटिक्स है ये बॉडी के अंदर बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के अगेंस्ट वर्क करता है, लेकिन इसको फंगस से ऑब्टेन किया जाता है, बनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, चिकन पॉक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय। बताइए दोस्तों जो चिकन पॉक्स जो डिजीज है, चिकन पॉक्स ये एक वायरल डिजीज है जो कौन से वायरस से कॉज होता है? बताइए दोस्तों, चिकन पॉक्स इट्स अ टाइप ऑफ वायरल डिजीज जो कौन से वायरस से होता है? वेरिसिला वायरस, वेरुला वायरस, पैरामाइक्सो वायरस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर इसमें दोस्तों ऑप्शन ए वेरिसिला वायरस। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 12th, हु इज नोन एज द फादर ऑफ वैक्सीन। बताइए दोस्तों फादर ऑफ वैक्सीन के नाम से किसको जाना जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर या एडवर्ड जेनर? तो इसका आंसर दोस्तों इसमें ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही फर्स्ट टाइम वैक्सीन का इन्वेंशन किया था और फर्स्ट टाइम जो वैक्सीन बनाया गया था वो स्मॉल पॉक्स डिजीज के अगेंस्ट बनाया गया था। इसके अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है ना, बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक